रेडी। नमस्कार, मैं संतोष कुमार पटेरिया महोबा से। अभी आपने पहले भाग में आदरणीय डॉक्टर देवकीनंदन गौतम, जो कि डीजीपी बिहार से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनसे अपने देश की संस्कृति के संकट की बात सुनी थी और उससे जुड़े हुए और अन्य पहलुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला था। अब हम इस दूसरे भाग में उनसे जानते हैं कि अन्य संगठन, अन्य धर्म के लोग अथवा वे लोग जो कि इस देश में भारतीय संस्कृति के और पराभव के लिए विशेष प्रयासरत हैं, और इस जमीनी सतह पर हम गांव के लोग, क्योंकि आदरणीय गौतम जी गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो हम शासन की ओर ना देखते हुए हम लोग उसमें और क्या कर सकते हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ, तो बात हमारी उस वहाँ पर पिछले में फिर खत्म हुई थी, केरल वाली बात आप कुछ बता रहे थे। जी जी। अब केरल का बता रहे थे, जो केशवानंद भारती महंत थे वहाँ पे, और वो यहाँ की संस्कृति साहित्य के संरक्षण के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे थे। वहाँ की शिक्षा के विस्तार में काम कर रहे थे। उसको वहाँ की मार्क्सवादी सरकार ने उनकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया, और चूंकि हिंदुओं की संस्था थी, तो हिंदुओं की संस्था और मंदिरों को अधिग्रहण किया जा सकता है। अब संख्यों की कोई संख्या नहीं छुई जा सकती, तो कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है हिंदुओं की संस्थाओं को। इसके पैसे को सरकार कैप्चर कर लेती है और अपना खर्चा चलाती है। मंदिर जीर्ण शीर्ण हुए चले जा रहे हैं। यानी मंदिरों संस्कृति पर जो इस्लामिक आक्ताइयों का आक्रमण था, जो ईसाइयों का आक्रमण था, उस स्वतंत्र भारत के गणतंत्रीय लोकतंत्र के संविधान में भी वो आक्रमण कई गुना जारी नहीं और बढ़ गया है। कई गुना बढ़ गया। दूसरी चीज, जब पहली बार अरब तरफ से व्यापारी केरल में उतरे, तो उन्होंने पहला काम किया, वहां मस्जिद बनाई। यानी बाहर का जो भी आदमी आता है, उसे व्यापार के लिए नहीं, वो धर्म भी साथ में लाता है और उसका प्रसार करता है। अभी जो पैन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो दुनिया भर में इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं। सन 82 में सऊदी अरबिया की रबीता आलमी इस्लामी यहाँ के मस्जिदों के जीर्णोद्धार के लिए 100 करोड़ पर एनम देती थी। 82 में 100 करोड़ का बहुत मतलब होता था, और ये ओपन सोर्स से था। बाकी सोर्सेस से जो आता है, जैसे आता है, वो अलग बात है। तो दूसरा जो कुठाराघात संविधान में किया, मतलब संस्कृति पर कुठाराघात किया। दूसरा किया उन्होंने धर्म के भाई राइट दे दिया, राइट टू प्रैक्टिस, प्रीच एंड प्रोपोगेट, यानी प्रसार। मतलब आप अपने ठीक है धर्म को ले जाकर के बातें कीजिए। उस प्रसार को उन्होंने प्रोपोगेट का व्यवहार में मतलब इन्होंने कर दिया कन्वर्जन। भाई प्रोपोगेट कैसे करेंगे, तो हम धर्म परिवर्तन करें। तो धर्म परिवर्तन किसका कराने जा रहे हो भाई? भारत में तो आप हिंदुओं का ही धर्म परिवर्तन करने जा रहे हो। जो बाहर से धर्म आए हैं, वो तो पहले तो हिंदुओं का ही होता रहा है। तो जो मुसलमान बादशाहों ने, आक्रमणकारियों ने यहाँ काम किया, वो गैर कानूनी था। अब आपने कानून दे दिया कि नहीं भैया, अब गैर कानूनी करो। अब हम तुम्हें कानून का हथियार भी दे रहे हैं, आप कन्वर्जन करो आराम से, जैसे कर सको। तो ये दूसरा हथियार दे दिया। दोनों भारत की आत्मा पर गंभीर चोट है। और तीसरा बहुत बड़ा आक्रमण जो हुआ, भाई ऐसे कन्वर्जन कैसे होगा? पहला जोन गैया जोन खूटा से बदी है, वहां वो खूटा से हटा दो और तब वहां चारों दिखाओ।
मैं तुम्हारे को नहीं आजे जो लोग खूटा में बदी तब जो ना लोग बा ना पाए। सही बात। तो वो खूटा से हटाए के लाने इन्होंने कहा सेकुलर धर्मनिरपेक्ष मतलब हिंदुओं तुम्हारा धर्म बेकार, धर्म छोड़ो यार, धर्मनिरपेक्ष हो जाओ। धर्मनिरपेक्ष मतलब फौज अगर लड़ाई लड़ेगी तो वहां वीरों में उत्साह भरने के लिए क्या कहेंगे? जय धर्मनिरपेक्षता। को दे है जान। वहां तो हर हर महादेव कहना पड़ेगा, जय महाकाली। मुसलमान अल्लाह अल्लाह अकबर कहता है, वो आक्रमण करता है। गोरी को तो धर्मनिरपेक्ष वो कभी नहीं कहता। उसमें धर्मनिरपेक्षता तो गुनाह है इस्लाम में। तो भाई किसके लिए धर्मनिरपेक्षता बना रहे हो? सिर्फ हिंदुओं को ना आप धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहते हो ताकि और ये धर्मनिरपेक्ष हो जाए और फिर जाति सापेक्ष हो जाए। इनको तोड़ो, यानी पूरी तरह से ये स्कीम हिंदुस्तान को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए हुआ। अब ये जो बात है ये सामान्यतः ग्रामीण व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं। बुद्धिजीवियों का ये दायित्व है कि वो बात समझाई जाए। तो इसमें जागरूकता की दृष्टि से कितनी क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, पहला काम तो ये है कि कुछ शिक्षा हमको इस्लाम और ईसाई से लेनी चाहिए। पहले हम लोग करते थे, हमारे अंदर भी वो थी, धीरे धीरे